बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है क्लास 10 में। ठीक है, टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अगर हमारे साथ देखें साउंड वेव तो हमें पता है कि यार वो डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें मिसाल के तौर पर एक सरफेस के साथ वो वेव अगर एक सरफेस के साथ टकरा जाए, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, या तो वो उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, या उससे बाउंस उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीन चीज़ें होगी। मगर यहाँ पर हमारे साथ जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम सिंपली कहते हैं कि यार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या चीज़ है। जब एक वेव हमारे साथ आ जाए, मिसाल के तौर पर लाइट वेव है, ठीक है, मिसाल के तौर पर सिंपल एक लाइट है वो, ठीक, वो आ जाए और एक सॉलिड सरफेस के साथ जो है वो मीन टकरा जाए, या उसके साथ पूरे कोलिजन इसकी हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो हो जाए, या उसको उस जो वो है उस सरफेस जो है वो इस सरफेस से जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा, या इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी या डायरेक्शन ऐसी होगी, किसी भी तरफ हो जाए, मगर वापस बाउंस हो जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसी वजह से हम कहते हैं कि यार जब साउंड वेव एक सरफेस के साथ टकरा जाए या कोलाइड हो जाए और उससे वापस बाउंस बैक हो जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा है कि यार व्हेन अ साउंड वेव कोलाइड्स विद अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट सरफेस। मिसाल के तौर पर एक साउंड वेव जो एक सरफेस से सॉलिड सरफेस से वो टकरा जाए, वो वहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाए तो उसे हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन ये है कि यार बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, ऐसे भी हम डिफिनेशन कर सकते हैं। ये हमारे साथ था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। यार साउंड वेव जो है एक सॉलिड सरफेस से कैसे बाउंस बैक हो जाता है। अब हमारे साथ दूसरा टॉपिक जो है वो है इको। कि यार इको क्या चीज़ है। तो ये हमारे साथ पता है कि यार जब ये साउंड जो हमारे साथ है, हमारे ईयर्स तक जो हमारे साथ साउंड आता है, तो 0.10 सेकंड के बाद हम वो साउंड जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, जब वो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन के बाद 0.10 सेकंड बाद जो है वो साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इको की डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि यार द साउंड विच अराइव्स आफ्टर 0.10 सेकंड रिसीव्ड इज कॉल्ड इको। हमारे साथ जब एक साउंड जो है वो 0.10 सेकंड के बाद हम उसको सुन ले तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इको कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देख ले दूसरी जो डिफिनेशन हमने यहाँ लिखी है दूसरी चीज़ की, या मिसाल के तौर पर द साउंड विच अराइव्स बिफोर 0. सेकंड। मिसाल के तौर पर एक साउंड है और वो 0.10 सेकंड से जो है वो हम पहले सुन ले, तो वो साउंड जो हम 0.10 सेकंड से पहले सुन ले तो उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्बरेशन और इको में ये फ़र्क है कि यार इको जो है वो आफ्टर 0.10 सेकंड वो वाला साउंड है, और यहाँ पर रिवर्बरेशन जो है वो 0.10 सेकंड से पहले जो साउंड हम सुनते हैं उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, इको हमारे साथ क्या करता है, ओके, इको जो है ये हमें दो चीज़ों में जो है वो हमें बाउंड्रीज जो है हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, साउंड में अगर हम देखें तो एक हम डिस्टेंस ऑफ साउंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मीन हमारे साथ एक जिस ऑब्जेक्ट से साउंड पैदा हो चुका है तो उससे हम साउंड के डिस्टेंस मालूम करते हैं कि कितना डिस्टेंस उस साउंड वेव ने कवर कर लिया। ठीक है, तो हम उससे मालूम कर सकते हैं इको के ज़रिए। और इसके साथ साथ उस साउंड की खुद उसकी जो वेलोसिटी है, मीन उसकी स्पीड जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम देख ले हमारे साथ साउंड वेव जो है ये भी एक जगह में जो है वो ट्वाइस वो जो है डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, मीन वो एक बार जो है वो एक चीज़ से टकरा जाता है और फिर वापस वहाँ से बाउंस हो जाए, मीन रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर दो बार वो एक जगह जो है वो कवर कर लेती है। तो यहाँ पर हमारे साथ हमें पता है कि यार स्पीड की फार्मूला हमने पढ़ी थी कि यार जब एक बड़ी जो है डिस्टेंस कवर कर ले किसी मकदार टाइम के मकदार में तो उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है कि यार v इज इक्वल टू 2s। हमने यहाँ पर लिखा है 2s का मतलब ये हो गया कि यार साउंड जो है दो बार जो है एक फासिला कवर कर लेता है। ठीक है, मीन एक रूम है मिसाल के तौर पर, इसी में हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ 2s जो है ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ट्वाइस डिस्टेंस, और यहाँ पर डेल्टा टी हमारे साथ टाइम हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार इस को जो है वो हमने इक्वलिटी कैसे दी इधर लाया है। ठीक है, और वी जो है वह उधर आ गया, तो इसी के हमारे साथ ये जो फार्मूला ऐसा बन गया कि यार इस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। ये हमारे साथ फार्मूला बन गया जिससे हम इको जो है या साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे साथ जो रूम टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर में हमारे साथ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है
343 मीटर पर सेकंड में जो हमारे साथ जो 343 मीटर जो है वो एक पर सेकंड में जो है एक वेव जो है साउंड वेव है वो कवर कर लेता है। ठीक है, ये हमारे साथ साउंड वेव की स्पीड है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, और हमारे साथ ये जो टाइम है ये हमारे साथ 0.1 सेकंड है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस फार्मूले के जरिए मालूम कर लेते हैं, ऐसे मालूम कर सकते हैं कि यार इस इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे साथ तो अपनी जगह पर लग जाएगी। और ये जो हमारे साथ ये जो है यहाँ पर लिख ले, ये हमारे साथ वी जो है ये इस वी की जगह हम यहाँ पर ये 343 जो है यहाँ हम लगा देंगे। ठीक है, ये लगी है तो 343 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो टाइम यहाँ पर हमने लगाया था डेल्टा टी, तो इसकी जगह हम 0.1 सेकंड लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 अपनी जगह पर लग जाएगी। ठीक है, इस फार्मूले को हम जब मिसाल के तौर पर 0.1 सेकंड है वो 343 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे आता है 34.3। ठीक है, ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद 34.3 मीटर आता है, तो डिवाइडेड बाई इसके साथ जो 2 है वो अपनी जगह पर लग जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारे साथ नॉर्मल साउंड जो है मिनिमम डिस्टेंस जो एक साउंड कवर कर लेता है। ठीक है, एक स्पीड में, तो वो हमारे साथ है 17.15 मीटर। ठीक है, तो हमारे साथ मिनिमम जो स्पीड है साउंड का जितना मिनिमम फासला वो कवर कर लेते हैं 1 सेकंड में 0.1 सेकंड में, तो वो है 17.15 मीटर। ये हमारे साथ साउंड की जो है स्पीड है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।